क्या पढ़कर फूंकती हो खुद पर? जादू कर दिया यार तुमने तो सब पे। पूरा शहर तुम्हारा दीवाना बना घूम रहा है। अब क्या किया मैंने, बताओगी जरा? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भाई को बेवकूफ बनाने की? कौन सा भाई? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए रिश्तेदारों का इस्तेमाल एक करती हो? मिनट, बात सुनो। ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसका मैं फायदा उठा सकूं? बोलो, मुझे भी पता चले जरा। हाँ, पहले सलार को मुझसे छीना और अब मेरे भाई को बेवकूफ बना रही हो। कौन सा भाई? तुम्हें क्या ये किरण, ये उल्टी सीधी बातें तुमने बोली है ना इसको? क्या मतलब? मैं क्यों कुछ कहूंगी भाई? खामखा। सुनो, ये अपनी चालाकी ना मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं है। कौन सी चालाकी है? मैंने क्या किया है? इतनी तुम मासूम हो जैसे हमें तो तुम्हारी प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही है ना। जरूर तुमने उकसाया सलमान भाई को कि वो तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं, वरना उन्हें तुम्हारे नाम से भी नफरत है। मानो मानो ये सारी तुम्हारी प्लानिंग है। तुम पागल हो गई हो? मैं क्यों करूंगी ऐसी प्लानिंग? सलार को जेलस फील करा के उसकी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। एक मिनट, सलार की नजर में मेरी वैल्यू ऑलरेडी है। उसके लिए मुझे तुम्हारे फजूल भाई को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बकवास बंद करो। और तुम्हें लग रहा है ना कि सलार अपने बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारे पीछे पागल होता हुआ देखेगा तो खुद भी पागल हो जाएगा, तो तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि बेस्ट फ्रेंड? कौन सा बेस्ट फ्रेंड? तुम्हारे भाई की कोई औकात नहीं है सलार की नजर में। हाँ, समझी? हटो यहाँ से, मैं खुद बात करती हूँ। मैं इसे जांच से मार डालूंगी। सुनो, हाँ तो भाई आप मुझे बता दें कि मैं क्या करूं आखिर। अच्छा नजमा, हौसला रखो, बुलवाया है ना उसे। किरण, कहाँ रह गई? बुला लाओ इसे। डाइन भी ना 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन इस लड़की ने तो आपकी इज्जत तक का लिहाज नहीं किया। हमारी इज्जत को छोड़ें आप अपनी इज्जत की फिक्र करें और अपने लड़के को समझाएं। क्या उल्टी सीधी बकवास किए जा रहा है? मेरे लड़के को तो उस लड़की ने अच्छी तरह समझा लिया, हत्ते से उखड़ा बैठा है वो। और इसकी बातों में आ गया भाई साहब। अरे उसने क्या किसी की बातों में आना है, उसके अपने ही दिमाग का खलल होगा। दिमाग के खलल में कोर्ट मैरिज की प्लानिंग नहीं करता कोई। इसी लड़की ने शायद ये तभी तो। कोर्ट मैरिज? और नहीं तो क्या, कोर्ट मैरिज। लेकिन भाई साहब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बात सुनो सितारा, तुमने क्या पट्टी पढ़ाई है सलमान को? मैंने? भाई साहब मैं कह रही हूं उसको मेरी नजरों से दफा कर दे, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगी। अभी तो तुम्हारी सालार से मंगनी की थी, अब तुम सलमान से। ताया, मेरा सलमान से कोई ताल्लुक नहीं। और ना ही मैंने उससे बात की। मुझे तो वो हमेशा से ही जहर लगता है। अच्छा, तो तुम्हारे कोई बात किए बगैर ही बात कोर्ट मैरिज तक पहुंच गई? मुझे नहीं पता कि वो कहां से कहां तक पहुंच गई, लेकिन ताया मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि मेरा इनके निकट्टू बेटे से कोई राब्ता या वास्ता नहीं है। राब्ते वास्ते से तो तुम सालार के साथ भी मुकर गई थी। निकले ना सारे ताज जुड़े हुए। बस करो नजमा, कह तो रही है, मान लो ना। भाई साहब आप इस लड़की पर कैसे यकीन कर सकते हैं? नजमा तुम भी अपने बेटे को समझाओ, उसका दोस्त लिहाज करने वाला नहीं है। बिला वजह की बातें करके उससे तलखी ना बढ़ाए, पछताएगा। ये मेरे बेटे को उकसा रही है और आप। आपके बेटे में ऐसा है क्या
शक्ल देखी आपने उसकी, मैं उसको उकसाऊंगी? हाँ हाँ, जैसे तुम तो बड़ी शहजादी हो ना, जो शहजादों की लाइन लगी हुई है तुम्हारे पीछे। क्यों, मेरा मंगेतर किसी शहजादे से कम है क्या? तुम्हारा मंगेतर छोड़कर भाग गया था तुम्हें। ये तो मेरे बेटे का बचपन का दोस्त है जिसने तुम्हें। बचपन का दोस्त? 2 टके की औकात नहीं है उसकी नजर में आपके बेटे की। और अपने बेटे से कहें कि मेरे बारे में सोचे भी ना, जान से मार देगा वो। क्या कहा तुमने? हाँ तो मंगेतर हूं उसकी, मोहब्बत करता है वो मुझसे। काफी पजेसिव है ना मेरे बारे में, ऐसा थोड़ी कि उसको मेरी फिक्र ही ना हो। ना, इस लड़की को देखिए, इसको तो मैं जान से मार दूंगी। बेहास लड़की, शर्म नहीं आती इसे। मैं तो यहाँ तुम्हें मार्केट लेके जाने आई थी, मगर यहाँ तो वैसे जो तुमने मुझे बताया है ना, जवाब तुमने धांसू दिया है। तुम रो क्यों रही हो? से नफरत हो रही है मुझे। क्यों? तुमने तो इतना अच्छा किया है। क्या किया है मैंने? अरे तुम अभी तो बता रही थी तुम्हारी कजन और फुप्पो के मुंह खुले के खुले रह गए थे। मैं तो समझी तुम खुश होगी। अजीब दुनिया है यार, या डर कर रहती है या फिर डरा कर रखती है, दरमियान पे कोई रास्ता ही नहीं है। बस ऐसे ही है। कोई अपनी शराफत की गवाही में एक चीख चीख कर अपना गला छीन ले, ये नहीं सुनती। लेकिन अगर आप बेशर्म हो जाए तो दुनिया आपके कदमों में गिर जाती है। तुमने कोई बेशर्मी नहीं की। ये तो कोई मेरे ज़मीर से पूछे, जिससे उम्र भर नफरत करनी थी, आज उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया तो अना पर कैसी चोट लगी। यार सितारा, अच्छा छोड़ो मुझे, तुम बताओ मार्केट क्यों जाना है? तुम चलोगी? हाँ चल लूंगी, वैसे भी मुझे रोकने वाला कौन है। बल्कि आज किसी अच्छी सी जगह पर आइसक्रीम भी खाएंगे, मेरी रिटाई का पूरा जश्न मनाएंगे। ठीक है।